जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक समाज में पूर्ण रूप से न बदलाव होगा, न ही देश विकसित होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सब समस्याओं पर गहन विचार कर शिक्षा पर जोर दिया था और कहे थे कि जब देश शिक्षित होगा तभी भारत का सर्वांगीण विकास संभव है, दोहन सोशल अत्याचार खत्म होगा। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ शिक्षा व्यवस्था की। सरकार ने भी ठाना है कि सबको शिक्षित करना है, किंतु कतिपय लोगों के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आ रही है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन को शिक्षा के लिए समर्पित कर दिए हैं। कहा भी गया है कि मानव की प्रतिभा कभी छुपी नहीं रह सकती, वह गांव में रहे या शहर में, वह अपनी प्रतिभा के बल पर सबका दिल जीत ले ही लेता है। आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने जा रही हूं जो आम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के अधीन पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में अवस्थित शिवदेनी राम अयोध्या प्रसाद यानी एसआरपी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह, जिनसे महाविद्यालय के विभिन्न मुद्दों पर हमारे संपादक सत्य प्रकाश मनोरंजन बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे ले चल रही हूँ एसआरपी महाविद्यालय में। आज हम उपस्थित हैं गांधी की कर्म भूमि चंपारण में, और चंपारण का यह चकिया जगह है। और प्रथम बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1917 में जब चंपारण आए तो यहाँ पे नीलों का अत्याचार था। उस अत्याचार से यहाँ के किसानों को निजात दिलाए। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ, चंपारण से, जो पूरे देश में चला, और हम गुलामी की जंजीर से यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाए। और उन्होंने इस दौरान महसूस किया कि यहाँ पर शिक्षा की कमी है। अगर शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ हो जाए तो यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने बुनियादी विद्यालय की स्थापना भी की है। इस चंपारण में बड़हरवा लखन सेन, भितभरवा आश्रम, मधुबन में कई जगह उन्होंने स्वयं, और माता कस्तूरबा गांधी ने स्कूल का संचालन किया और यहाँ के लोगों को शिक्षित बनाया। इसी क्रम में यहाँ के एक जाने माने लोग इस महाविद्यालय की स्थापना कराए। और इस महाविद्यालय की स्थापना से, चूंकि यह ग्रामीण इलाका पूर्व से रहा है, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण 2 जिला का यह सेंटर है जहाँ पे कोई महाविद्यालय नहीं था। यहाँ पे डिग्री कॉलेज खुला और इस डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह जी अभी यहाँ पदस्थापित हैं। हम उनसे जानेंगे कि पूर्व में इस महाविद्यालय की क्या स्थिति थी और आज वर्तमान में क्या स्थिति है, और इस महाविद्यालय को वे किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम जानना चाहते हैं कि जब आप इस कॉलेज के प्राचार्य के रूप में आए तो विरासत में आपको क्या मिला, और वर्तमान में आप इस कॉलेज को क्या देना चाहते हैं। इस महाविद्यालय में आने के बाद एट ए ग्लांस जब हमने आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन किया तो यहाँ की स्थिति हमको अच्छी नहीं लगी। सबसे पहली बात थी कि यहाँ हमारे जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं उनमें एक तरह की असंतोष की भावना थी। आंतरिक अव्यवस्था होने के कारण शिक्षकों में जो प्रतिभा थी और है उसका उपयोग नहीं कर रहे थे। तो कर्मचारी हों, छात्र हों, इस संस्था से संबंधित जो भी बातें थी वह सारी बातें अव्यवस्थित थी। चाहे वो रिकॉर्ड का रूम हो, फाइनेंस का रूम हो, काम हो, चाहे एजुकेशन का काम हो, चाहे प्रोजेक्ट काम हो, रिसर्च का काम हो, सारे के सारे काम जो अभी यहाँ हैं वह अव्यवस्थित है। यहाँ सबसे पहली बात ये ऐतिहासिक जगह में जहाँ से इतिहास के पन्ना स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए यहाँ सबसे पहले अंकित हुआ। और सिर्फ किसानों की बात नहीं, शोषणों की बात नहीं, शिक्षा के साथ अशिक्षित
वर्गों की जो भरमार यहाँ थी, और उसमें एक व्यक्ति ने आकर यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से जो चिनगारी दिया, वह चिनगारी आज़ादी के रूप में परिणत हुआ। और इसी चिनगारी के बदौलत पूरे देश में आज जो हम 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जो हम लोगों का सिर ऊंचा होता है और आज़ादी का जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ, वह देन चंपारण की भूमि है। लेकिन एसआरपी कॉलेज में मेरे आने के बाद अव्यवस्था ही अव्यवस्था थी। लोगों ने काम करने का प्रयास किया। इसकी एक बिंदु जो सार्थक और सफल माना जाएगा कि इस महाविद्यालय का नेक का मूल्यांकन हुआ। यह अपने आप में एक अद्भुत और मिसाल कायम किया। यहाँ इस महाविद्यालय में सबसे अधिक बिहार यूनिवर्सिटी में यदि कोई छात्र छात्राएँ हैं, 12,000 से ऊपर छात्र छात्राएँ हैं, उनके वर्ग संचालन के लिए वर्ग की व्यवस्था नहीं है। हम उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ वोकेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट की पढ़ाई करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो शिक्षक कमी थी, हमने कुलपति जी से मांग किया है। यहाँ शिक्षक, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शिक्षक देंगे, और उसके बाद यहाँ सेकेंड साइकिलिंग दूसरा नेक भी कराने जा रहे हैं। हम के भीतर और बाहर जो भी कमी है, हम सतत दूर करने के प्रयास कर रहे हैं और यहाँ के लोगों का सहयोग ले रहे हैं। यहाँ के हर वर्ग के लोग, चाहे मीडिया वर्ग के लोग हैं, शिक्षित हों, राजनेता हों, उनका हम सहयोग ले रहे हैं। और पूर्वी चंपारण का, मोतिहारी जिला का एक नंबर का कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में इसको बनाने का प्रयास करें। इस महाविद्यालय को स्थापित करने वाले शिवदेनी बाबू अयोध्या प्रसाद जी का एक ही उद्देश्य था, चूँकि यह समाज दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कमज़ोर वर्ग के लोगों से, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। उनको कहीं भी अन्यत्र उतनी सुविधा संसाधन नहीं है जो वो बिहार से बाहर या वैसे एलिट इंस्टीट्यूशन में पढ़ सके। तो वह जो सुविधा है सरकार के सहयोग से, राजभवन के सहयोग से और यहाँ का स्थानीय लोगों के सहयोग से, वह सुविधा कुछ दिनों में यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। और यहाँ के लोग सहयोग करते रहेंगे तो यहाँ एक हम गेस्ट हाउस बनाने जा रहे हैं। यहाँ शिक्षक और जो बाहरी गेस्ट आते हैं, खासकर प्रिंसिपल को रहने के लिए कोई जगह नहीं है, आवास नहीं है, तो आवास नहीं, तो एक गेस्ट हाउस बनाने जा रहे हैं। और शिवदेनी बाबू का अभी तक स्थापना दिवस नहीं मनाया गया है। आज हमने चर्चा की है तो कुछ लोगों ने कहा 13 अगस्त है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं 1 अगस्त, लेकिन 1 अगस्त के ही इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी और उनके द्वारा ही हुई थी। तो इस माह के अंत तक संभ्रांत शिक्षक, विद्वान लोगों का, राजनेताओं का, अखबार वाले लोगों का, बौद्धिक लोगों का एक हम आयोजन करने जा रहे हैं स्थापना दिवस के अवसर पर। और इस महाविद्यालय से जितने भी पूर्ववर्ती छात्र हैं जो ऊंचे ऊंचे ओहदे पर आज हैं, जो इस महाविद्यालय की उपलब्धि है, वैसे लोगों को भी आमंत्रित करने हम जा रहे हैं और उनके भी सहयोग हम लेंगे, जिससे यह महाविद्यालय आने वाले दिनों में BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में नंबर 1 का महाविद्यालय होगा। और उसके लिए हमारे शिक्षक अनवरत अभी से ही काम करना शुरू कर दिए हैं, हमारे कर्मचारी भी काम करना शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ अभी जर्नल की प्रकाशन होने की बात हो रही है। हम इस महाविद्यालय के नाम से जर्नल प्रकाशित करने जा रहे हैं। माइनर और मेजर प्रोजेक्ट की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिससे खेलकूद का एक वेन्यू और उसके माध्यम से विभिन्न ऐसे आयाम को हम यहाँ गतिविधि में ला रहे हैं, जिसके चलते यहाँ छात्र छात्राओं का रुझान हो, यहाँ का अभिभावकों का रुझान हो और जिस उद्देश्य के लिए इस महाविद्यालय का स्थापना की, वह उद्देश्य फलीभूत और सार्थक साबित हो, वह धरातल पर दिखाई दे। इसके लिए आप कार्यरत प्रयासरत हैं और जब तक हम रहेंगे वह प्रयास चलता रहेगा। कौन कौन सा विषय जो यहाँ पे भी पढ़ाई नहीं हो रहा है जिसको आप लाना चाहते हैं? जैसे यहाँ PG में विद्यार्थियों के डिमांड हुआ है, तो जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, तो PG की पढ़ाई हो, इसके लिए हमने विश्वविद्यालय में
उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में उसको हम डाल दिए हैं। और मुझे लगता है कि अगले फाइनेंशियल जुलाई तक में वो पीजी की पढ़ाई होगी। ऑनर्स लेवल पर यहाँ सोशोलॉजी नहीं है, आपको होम साइंस नहीं है, म्यूजिक नहीं है, जो जिसमें यहाँ के छात्र छात्राओं का बहुत रुझान है, तो उस विषय को भी हम पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ हम बीएड के लिए अप्लाई किए हैं, एनसीटी में किए हैं और सरकार में भी किए हैं, यूनिवर्सिटी में किए हैं। हमारे यहाँ बीएड की पढ़ाई की शुरुआत हो इस महाविद्यालय में जी। और बीएड की पढ़ाई होने से जिससे रोजगार उससे रोजगार संबंधित है। परक कार्य भी आप यहाँ के कॉलेज के माध्यम से हाँ, विद्यार्थियों और को जर्नलिज्म लाने की भी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे कुलपति या विश्वविद्यालय के सारे पदाधिकारी हमको सहयोग कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि सब चीज़ ठीक ठाक रहा, कोविड-19 का प्रभाव नहीं रहा, तो अगले साल जुलाई से इस समय आपको सारी चीज़ें पढ़ाई को मिलने आने वाले दिनों में इसका कायाकल्प होगा, ऐसा विश्वास यहाँ की जनता करे। जनता भी नहीं करेगी, जनता उसमें भाग लेगी जी, वो हो जाएगा और जनता उसमें भाग लेगी और इन विषयों की यहाँ पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह जी, जो हमारे साथ अपनी बातों को साझा की।